आर्मी ऑफिसर्स प्ले करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा साथ आगे सीधी करके ऐसे चलते रहो या ऐसे ही खड़े रहो। सब बदल जाएगा इसके बाद, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जो आप जीते आए हो। शायद हमारे अंदर कुछ बचा हुआ था जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या हमें लग रहा था कि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। Very, very lucky to have played, certain characters, but I know that they're far and few. ये बाल, हेयर, मेकअप, कपड़े, जूते पहनाने से लेके हर आदमी आपके थ्रू अपनी कहानी कहना चाह रहा होता है। Play a prank, let's tell her she's part of Patal Lok too, and then let's not make it happen. कुछ ऐसा ही रहा है मेरा, जब तो तुम अपने बेटे के लिए फील करते हो, मुझे लगता है मैं वैसा ही कुछ अपने बाप के लिए था थोड़े टाइम के लिए। Well, in 2022, a series that won millions of hearts with its gripping story and an amazing performances by the actors was Patal Lok. And since then, the audiences have been waiting patiently for 5 years for season 2. And finally, we are here with the amazing Jaideep Ahlawat, who is back in the season with again a gripping story. And joining him is Tilottama, who is again an amazing actor. And together, I think it's going to be a mind-blowing series once again. So please welcome them. Hello. मैंने तो डिक्लेयर कर दिया दिस इज गोइंग टू बी अगेन वन ऑफ द सीरीज। बस एक शब्द गलत बोला आपने। क्या बोला? लोगों ने पेशेंटली वेट नहीं किया है, That is बहुत true. इम्पेशेंटली वेट किया Actually, है। हर दिन सवाल पूछे जाते थे कि कब आ रहा है, कुछ तो धमकाने लगे थे, बता दो यार। बट यस वी हैव नॉट बीन पेशेंट, बट बोलते ना वो सब्र का फल मीठा होता है। एंड फाइनली वी आर हियर। जी जी। जयदीप, लेट मी टेक यू बैक टू 2019 इज आई थिंक जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, शूट इसका स्टार्ट हुआ था। डिड यू बाय एनी चांस हैव एन आइडिया कि ये इतनी बड़ी होगी, इतना प्यार मिलेगा? और अगेन पेशेंस तो होगा नहीं सीरीज रिलीज होने के बाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात कि जब वो स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी, सब हो गया था, अब चलो तैयारी शुरू करनी है। एंड बिकॉज अविनाश इज फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, हम बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ़ हैं उससे काम से, और तो बहुत कनेक्टेड हैं उस सिलसिले में। और सुदीप भाई से इसी दौरान मुलाकात हुई थी। आई एम श्योर उसकी भी, अविनाश की भी बहुत नई जान पहचान थी उनसे। पर जैसे जैसे हम उस इंसान को जानते चले गए ना, तब हमें लगने लगा कि ये कुछ अलग है, ये इंसान थोड़ा अलग है और ये राइटिंग थोड़ी अलग है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात कि मैंने एक बार अविनाश को बोला था, और अविनाश ने भी उसमें बड़ा, ऑलमोस्ट हमने दोनों ने एक साथ ही वो बात बोली थी कि भाई जो ये लिखा हुआ है ना, अगर हम ऐसे का ऐसा भी इसको पहुंचा पाए तो ये कुछ तो होने वाला है। बट इस बात का अंदाजा नहीं था, जो हुआ ना उसका वो कहीं एहसास था या चाहते थे, वो जरूर कहूंगा, पर ये नहीं होता पता था कि ये ऐसा होने वाला है कि सब बदल जाएगा इसके बाद, कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जो आप जीते आए हो। और जब वो सिंक हुआ था, जब एक हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद जब बहुत बड़ा हो गया था पाताल लोक का नाम, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल एट नाइट लाइक 10-10:30, जब पूरे दिन के ऑनलाइन इंटरव्यूज खत्म हो जाते थे, क्योंकि सारा दिन ऑनलाइन इंटरव्यूज पे बैठे होते थे, जूम इंटरव्यूज होते थे वो टाइम। हाँ, तो फिर एक दो बार रोए हम रात को, आज वैसे रो वो पड़े बात करते करते कि यार कुछ तो अलग बन गया है ये, और कुछ तो बात हो गई। मुझे लगा बहुत टाइम तक एक दूसरे के अंदर, शायद हमारे अंदर कुछ बचा हुआ था जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या हमें लग रहा था कि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, वो कनेक्शन पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है जब वो हुआ ना, तो उसका एहसास थोड़ा, तो मैं वही था कि जब वो सिंक इन हुआ ना, ये बात लोगों तक पहुंच गई, ये मेहनत लोगों तक पहुंच गई है, तो स्पेशली क्योंकि हम दोनों शायद उस वक्त ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखा है इंस्टीट्यूट से एज अ स्टूडेंट बाहर निकलते हुए। तो वो बड़ी एक सुकून भरी एक एहसास होता, सुकून भरा एहसास है कि हाँ यार, जो इतने टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंचा लोगों तक। वो उससे तो बड़ी शादी, लेकिन नहीं, जेन्युइनली इतना बड़ा नाम बनेगा ये नहीं सोचा था। And do you remember who was the first one to either compliment you or tell you कि बॉस आपने? Not exactly कि पहला कौन था, बट क्योंकि अब पूरा दिन मैं पूरा दिन इंटरनेट पे बैठा रहता था, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यू लाइन अप होते थे और सब अपने अपने घरों से ही कर रहे थे। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है पता कि कहाँ से आया, लेकिन वो आपको समझ में आने लगता है कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है आपको। और फिर शाम तक जाते जाते आपके पास जब आप फ़ोन खोल के देखते हो तो उसमें
सैकड़ों मैसेजेस हैं। तो But from the industry, anyone particular? I know Amir always. Amir हाँ, Khan is बहुत very- सारे लोग, अनुराग सर, इम्तियाज सर, मनोज भाई, कुमुद मिश्रा, बहुत सारे लोग, आमिर सर, या काफ़ी सारे लोग। Right. But sir, Jaideep, there was one point where, like you have also mentioned in the earlier interviews, Paatal Lok was your career-defining moment, also turning point in your career. How do you look back at that today when you're here waiting and you have done ample amount of work where people will remember you? मुझे पता है कि आसपास के मेरे लोग ने बहुत बोला, अरे इन्होंने ये भी किया, सबको आपके कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह याद है because you have made an impact on them. What kind of an impact you had from Paatal Lok till now? आई थिंक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच गए हो, और उस काम की जो खूबसूरती है या उसकी जो अपने आप में जो एक यूनिकनेस है वो लोगों को समझ में आई है, और वो थोड़ा सा बाकी चीज़ों से हटके है, बाकी उसी तरह की जो अलग किरदार लोगों ने देखेंगे उससे कुछ नया लिखा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सुदीप शर्मा का कमाल है, ये मेरा नहीं है, ये उस आदमी की कलम से निकले हुए शब्द हैं, उस आदमी की कलम से निकले हुए किरदार हैं। ये अविनाश, रोसित जो हमारे डायरेक्टर हैं सीजन 1 में दोनों, उनका कमाल है। अब मुझे लगता है कि आप आखिरी इंसान होते हो उस काम को में घुसने वाले, आपसे पहले बहुत कुछ हो चुका होता है, और जो भी सेट पे हो रहा होता है, एक दरवाजे पे कील ठोकने से लेके, एक लाइट लगाने से लेके, ये बाल, हेयर, मेकअप, कपड़े, जूते पहनाने से लेके, हर आदमी आपके थ्रू अपनी कहानी कहना चाह रहा होता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उस वक्त। पर अगर वो सब अच्छा काम कर रहे हैं ना, मिलके, कलेक्टिवली मिलके सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट दे रहे हैं, आपका काम उतना ही आसान भी हो जाता है। यू डोंट नीड टू स्ट्रगल टू मच। उस पेपर पे जो लिखा हुआ है ना, आई एम श्योर तिलोत्तमा विल एग्री टू दिस, एक एक शब्द का एक मतलब है, उसके बीच में जो डिस्क्रिप्शन है उसका भी एक मतलब है। आप सिर्फ अपने डायलॉग पढ़ोगे ना तब भी आप फंस जाओगे, नहीं फंसोगे, कम से कम पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बीच में जो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ना कि मेघना ने हाथीराम को लाइन बोलने से पहले क्या किया, उसका भी एक मतलब है। तो अच्छी कहानी का ये बहुत फायदा होता है। तो ये सुदीप शर्मा का बनाया हुआ वर्ल्ड है, ये मेरा नहीं। You're being very humble because as an actor also you have to put in a lot, physically, emotionally, and आपके तो बहुत सारे challenges है। Physically you have done a lot. Even in season 2 I can see you doing so much of action. So खून पसीने ही कमाई है, लिटरली खून भी और पसीना भी। दिख रहा है, वो बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। But is season 2? I don't think he's being humble. He's a humble human being, but yes, I don't of think course. at this time he's being humble, because I think I think if you read Sudeep's writing, you know that you are encountering something. What was your impression about the first season and now the second season that you're part of? I thought the first season was like I had not seen anything come out of India which made me feel such a sense of like, who is this? What is this world? And but then it makes sense, right? When you look. I mean, as an actor, you wait for the the crew to see who all, and so then you see and you understand that this is why. It's not a chance thing. It's not like just a hit show ban gayi. You see the people, you see what Avinash has done before, you see what Sudeep has done before, you see what Jaideep has done before, Ishwak, every actor, character, HOD, whether it's the music, Naren and Benedict's music, you see every department, Mukund, sir's production design, you see their filmography before Paatal Lok. You see what they bring into it, and so then you think this is why it is so good. So, I mean I was absolutely like amazed at what a strong team, what a strong show. I just never thought that I would get a call for it. What was your first reaction like when you got the call? So, I kept thinking it's a joke that is at some point going to turn sour. Okay. Because it's not funny. It's not funny if you're going to tell an actor, let's play a prank, let's tell her she's part of Paatal Lok too, and then let's not make it happen. So
I don't think so. Anyone is so cruel. Huh? It's like gotcha. Gotcha. Yeah. So I was really like, I knew it was not a prank, but it was difficult for me to believe that it's actually going to happen until it actually happened. Until I got on set, you know. Even my first reading with them, which was on this long table, there, this entire incredible team of a great show that I'm a fan of. They're all there in this room. I come in and I'm like, oh my God, oh my God. It's not that I'm intimidated or I'm excited, but I don't know them, you know, but you feel such a sense of intimacy because of the work that you have been such a fan of, right? So I was extremely, like, I couldn't even, like, I could barely breathe through the, you know, the first reading that we had. And, but it was also okay because I knew that I am a new entrant in this world. They don't know me, I don't know them. And as we shoot, we'll figure out who we are and the characters that we are playing. It really was like a gift. I'm sure really you had a an gift. amazing time on the sets and throughout the shoot. Yeah, and you know, you're in your I'm in my mid-40s. So as a woman, you know, I feel very, very lucky to have played, you know, certain characters, but I know that they're far and few. And, you know, after doing a few shows, like for me, especially like in the recent times doing Konkona's Mirror in Love Stories, it gives you a taste of when a script is really tight and when a filmmaker's vision is so strong, what your body and mind, the transformation that happens, you know, the alchemy, the chemistry that your body, you know, experiences, right? And it's then you realize this is why I wanted to do this, right? And so that, it was really that, it happened again, you know, for me when I came on this set. The sense of that she is a woman I would defend strongly. Wow. You know, on OTT, female actresses have redefined the way they play a cop. What are your thoughts about that? Like, of lately, we have seen many actresses playing cops on OTT on OTT platforms. Your thoughts on that? And secondly, any character or a role that stood out for you? Like, they're all amazing actors, right? But like, just like two cops are not the same, just as accessories. And I don't think it's just about playing a cop. You can play a mother. You know, it's not about your profession. It's just about how our bodies are framed and what agency. Are you looking at a woman or you're looking with her? You know, so I think that is the gaze that needs to shift. And I think those are the questions that we are asking. And I think as more filmmakers are more comfortable with the discomfort of all the gray areas, you know, of what it is for a woman to be in a male-dominated workforce. I think if you allow yourself the privilege of getting into the muck, you know, and not have these essential ideas of what a woman is, and then a woman in a uniform becomes just suddenly so powerful. You know, it's not these gimmicks. It is the darkness. It is the Patal look in all of us, right? I mean, when you are able to play a character or see a woman in a position which is not just different because she's a police officer, but you see her differently. You see the way she looks at the world. I think those changes are more exciting for me in my, you know, peers' work that I watch. Not so much about them playing a police officer, you know. I think Jaideep had something to add to this. नहीं, उस वक्त कुछ थॉट आया था जब उसके बाद, हाँ, आई थिंक वो ये कहना चाह रहा था मैं कि जनरली है ना, ये होता है जैसे आप करें डिफरेंट कॉप्स के अलग तरीके का करना, या क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि या तो वैसे लिखे जाते हैं या हम गलती से वैसा प्ले करना शुरू करते हैं. द मोमेंट वी सी ओ इट्स अ कॉप, इट्स आर्मी ऑफिसर, इट्स अ सीबीआई ऑफिसर, वी सी एट द डेजिग्नेशन, नॉट द पर्सन. अच्छा, कॉप है तो फिर वो स्ट्रांग होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं. वी नीड टू सी द पर्सन बिहाइंड दैट यूनिफॉर्म, दैट डेजिग्नेशन. आर्मी ऑफिसर्स प्ले करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा साथ आगे सीधी करके ऐसे चलते रहो या ऐसे ही खड़े रहो. दे आर ह्यूमन बीइंग. चाहे वो बेस्ट कमांडोज होंगे, यू विल नेवर गेट टू नो
भीड़ में खड़े होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा Yeah, yeah. कि दैट द बेस्ट कमांडो एलीट ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये गलतियां या राइटिंग में भी होती है और ये प्ले करने में भी होती है। I think that is also changing now. no? We- वेरी गुड। That is the change that we are seeing now. एक दौर Slowly, but we are seeing exactly the ऐसा था change. कि फौजी कपड़े पहना दो तो सब ऐसे अकड़े खड़े रहते हैं। Yeah. क्यों? Point. But Jaideep, in season 2, are we going to dig deeper into Hathiram's life? Yes. Are we going Not to see just the Hathiram's others? life, but more insecurities, more fears, more darker zone of. Yeah, because lot. Hathiram is getting into a very dark zone. Is it? Yeah, very scary dark zone. So, and I hope that उसकी उस जर्नी में जो लोग उसके साथ चलेंगे उनको वो फील होगा कि वो is getting. Did that affect Jyoti Balawat somewhere while playing Hathiram? It did. Yeah, somewhere. How did you overcome Especially it? when you play it. कुछ दिन थोड़े से लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। अगर आपको वो इतना कुछ दे रहा है, आपको हाथीराम ने इतना कुछ दिया है, तो कुछ तो आपसे भी लेके जाएगा वो, ऐसा Of नहीं। course. It has been difficult. Yeah. But if I may ask, if there's a spin-off of the characters, a director and an co-star that you would like to work with, if there's a spin-off of Patal Lok, I mean, सीजन the अगर हम different story altogether, and you have to collaborate with someone, an actor and a director, who would that I be? don't want to, No? but if I have to, I don't know, Meghna Gulzar. Ooh, nice choice. And co-star? And Co-star? I never thought like that. But Sudeep Sharma can't go away from that. That's because सुदीप शर्मा के बिना पाताल लोक नहीं बने, नहीं बने. बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। How sweet. Also, if Hathiram meets Jaideep Balawat in real life, what will be the conversation like? तो कुछ मेरे जैसा है वैसा वाला। या इंटरेस्टिंग। कुछ तो कॉमन ग्राउंड्स हैं ही उसके पास। But थोड़ा सा एडजस्ट दे दिए कि कॉन्वर्सेशन कैसे होंगे उन दोनों के बीच में? पता नहीं, ऐसे कभी सोचा नहीं, पर मुझे लगता है कि दोनों कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज या कुछ, मैंने जैसे बोला कि मुझे हाथीराम के अंदर जो पढ़ रहा था तो दो तीन चीज़ें बड़ी इंस्टिंक्टिवली रिलेट कर पाया था कि एक तो उसका जो अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप रहा है ना, वो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के हर लड़के के साथ अपने बाप के साथ रहा है। हम कभी ना हमारे जनरेशन के जो लड़के हैं जो 90s में बड़े हो रहे थे, ये लेट 80s में बड़े हो रहे थे, उनका अपने पिताओं के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। या तो उनको हमें ऐसा लगता था कि ये हमें समझ नहीं पा रहे हैं और ना हम इनको कभी समझा पाएंगे, और सेम फीलिंग उधर से आती होगी जो हाथीराम का और सिद्धार्थ का जो एक रिलेशनशिप है ना। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ एवरी किड गेट टू नो दैट हिज फादर इज अ हीरो। वो एक जरूर मैं डिस्कस कर लूँगा कि हाँ कुछ ऐसा ही रहा है मेरा, जो तुम अपने बेटे के लिए फील करते हो, मुझे लगता है मैं वैसा ही कुछ अपने बाप के लिए था थोड़े टाइम के लिए। बट थैंकफुली मैं थोड़ा, और मुझे लगता है हम 90% किड्स ऐसे ही थे, किसी को समझ में नहीं आता अपना बाप 14-15 साल की उम्र में, उसको लगता है कि इससे जालिम आदमी कोई नहीं, पर वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि उसका बाप अपनी तरह का एक हीरो है। और बाकी ये बात कि बहुत कम लोग हैं जिनके सामने वो खुल पाएगा, वो चूज करता है धीरे धीरे, और कभी कभी गलत भी हो जाता है चूज करने में कि इसके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी उसके सामने। आई थिंक ये कुछ बात है, ऐसी बातें होंगी। बट फाइनली डू यू हैव एनी फियर, और लाइक हाउ हाथीराम हैज, डू यू हैव एनी फियर इन यू एज एन एक्टर? एज एन एक्टर द ओनली फियर दैट एक दिन आएगा जब डर है, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा कि हो सकता है मैं इररिलेवेंट हो जाऊं कहानियों के लिए, बट मैं नहीं होने दूंगा। मुझे थोड़ा भरोसा भी इस बात पर, मैं अपने आप को इररिलेवेंट नहीं होने दूंगा। I think that's how you have chosen your roles also since your first. I'll do something. I think that is something what you keep in your mind when Yeah. you're selecting roles.
No, not deliberately, but I know this thing. I have to be relevant to the people who are making cinema. At some sense. That's very, I don't know. तो अनजान सा जोन है वो. हाँ. कुछ पता नहीं है वो क्या है, बट ऐसा कभी कभी लगता है कि किसी दिन हो सकता है कि लोगों की कहानियों में आप फिट ना हो रहे हो, क्योंकि समाज बदलता है. आज के 10 साल बाद जो राइटर डायरेक्टर होंगे, हो सकता है आप उनकी कहानियों में फिट ना बैठ रहे. But I'm sure you will work through it and I'll you do that. will do that. मुझे नमस्ते कर रहे हैं खत्म करने के लिए. हाँ, नमस्ते कर रहे, बहुत अच्छी बात है, तलवारें निकालने वाले हैं. But you know, I would love to speak a lot more, hopefully post the success of Patal Lok, which I'm sure it's going to be. But thank you so much and all the very best. Thank you. Seriously looking forward to it. I think a lot of people are looking forward to it. So thank you. All the best.